जय सिया राम सज्जनों। कलंक का अर्थ होता है लांछन या बदनामी, अर्थात कोई ऐसा अनुचित कर्म जिससे ख्याति, प्रतिष्ठा या मर्यादा पर पट्टा लगता हो। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जो झूठा कलंक लेना चाहता हो। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो सावधान। आज दिनांक 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, भूल कर भी चंद्रमा के दर्शन न करें। आज है कलंक चतुर्थी, जिसे कहीं कहीं पाथर चतुर्थी या चौठ चंद्र के नाम से भी जानते हैं। आम तौर पर कलंक चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के साथ ही पड़ती है, परंतु इस वर्ष कलंक चतुर्थी एक दिन पहले ही पड़ रही है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को भी स्यमंतक मणि का चोरी का कलंक इसी चतुर्थी के चंद्रमा दर्शन की वजह से लगा था। काफ़ी बुरा फलदायक है कलंक चतुर्थी का चंद्र दर्शन। आइए सबसे पहले इसके पीछे के पौराणिक कारण को जानते हैं, उसके बाद अन्य बातें। हुआ यूं कि गणपति बप्पा एक दिन कैलाश पर बैठकर मोदक खा रहे थे। तभी वहाँ से चंद्रदेव गुजर रहे थे। गणेश जी के गजमुख और फूले पेट को देखकर उन्हें हंसी आ गई। गणेश जी को चंद्रदेव का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने रूप पर बड़ा घमंड है, इसीलिए तुम्हें क्षय हो जाएगा। तुम्हें जो कोई भी देखेगा उसे भी कलंक लगेगा। इस श्राप से दुखी हो गया चंद्रमा और उसके बाद वह दिन पर दिन घटने लगा। चंद्रमा ने इस श्राप से मुक्ति के लिए गुजरात के सोमनाथ में बालू का शिवलिंग बनाकर उपासना व तपस्या से शिवजी को प्रसन्न किया और उन्हीं के सुझाव पर समस्त देवों सहित गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। गणेश जी प्रसन्न होकर बोले कि तुम्हें क्या वर चाहिए। सभी देवों ने चंद्रदेव को दिया हुआ श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। इस पर गणपति जी ने जवाब दिया कि मेरा श्राप समाप्त तो नहीं हो सकता, परंतु मैं इसके प्रभाव को घटा देता हूँ। अब से हर 15 दिन पर तुम्हारा क्षय होता रहेगा और फिर पूर्णिमा को तुम अपना पूर्ण रूप प्राप्त कर लोगे। यह घटना जिस दिन घटी थी उस दिन भाद्रपद माह का शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। साथ ही चंद्रदेव से गणेश जी ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेगा उसे निश्चित ही मिथ्या यानी झूठा कलंक लगेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था। इसी वजह से गणेश चतुर्थी उसी दिन मनाते हैं, परंतु कई बार एक ही तिथि 2 दिन होने की वजह से कलंक चतुर्थी और गणेश चतुर्थी अलग अलग दिनों में मनाते हैं। गणेश चतुर्थी गणेश जी के जन्म से संबंधित है, जबकि कलंक चतुर्थी का संबंध चंद्र दर्शन से है। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2022 को दोपहर 3:34 से हो रहा है, जो 31 अगस्त को दोपहर 3:23 पर समाप्त हो रहा है। अर्थात 31 अगस्त की रात चतुर्थी तिथि नहीं रहेगी। इसीलिए इस वर्ष कलंक चतुर्थी 30 अगस्त की रात में ही मना ली जाएगी। बिहार के मिथिलांचल में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो इसी दिन अर्थात 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को चौठ चंद्र मनाएंगे, जिसमें दिन भर निर्जला उपवास रखकर उगते चंद्रमा को अर्घ देते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, परिवार के सभी लोग निरोग रहें और परिवार के मान प्रतिष्ठा में कभी कोई आँच न आए। अगर गलती से 30 अगस्त अर्थात कलंक चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो जाए तो स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध मन से स्यमंतक मणि की कथा पढ़नी चाहिए और हाथों में दही या फल लेकर चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। जो व्यक्ति भाद्रपद मास में नियमित चंद्रमा का दर्शन करते हैं उन्हें भी कलंक नहीं लगता है। अतः आप सभी स्वजनों से अनुरोध है कि इस वर्ष 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को चंद्र दर्शन न करें तथा अपने सभी मित्रों व संबंधियों को सावधान करने हेतु यह वीडियो शेयर करें।
फिर भी यदि जाने अनजाने में चंद्रमा दिख जाए तो निम्न मंत्र का पाठ अवश्य कर लें। सिंहः प्रसेनम अवधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मा रोदिस्तव ह्रोस सुमंतकः। भगवान गणेश आपकी व आपके परिवार की मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करें। ओम गं गणपतये नमः।